नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर, पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के सैक्सनी राज्य के अंतर्गत इस्लीडेन नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हैंस लूथर था, जो कि एक गरीब किसान थे। इनके पिता अपने बेटे को वकील बनाना चाहते थे। लूथर को वकील बनाना चाहते थे पिता। इस कारण 18 वर्ष की आयु में इन्हें एरफर्ट विश्वविद्यालय में भेजा गया। एरफर्ट में लूथर ने कानून के स्थान पर धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। इनकी रुचि धर्मशास्त्र में थी, इसलिए 4 वर्ष तक इन्होंने धर्मशास्त्र का एरफर्ट यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। इसी दौरान इन्होंने साधु बनने का निश्चय कर लिया और एरफर्ट के मठ में जाकर मुक्ति का उपाय सोचने लगे। यहीं रहते हुए लूथर ने महात्मा पॉल और ऑगस्टाइन के लेखों का गंभीर मनन किया, जिससे उन्हें ज्ञान हुआ कि मनुष्य किसी भी पुण्य को करने में समर्थ नहीं है। उसकी मुक्ति केवल ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति से ही संभव है। 1508 ईस्वी में लूथर विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक धर्मशास्त्र के प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। धर्मशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। विटनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में 1511 ईस्वी में लूथर ने रोम की यात्रा की, जहां धर्माधिकारियों के भ्रष्ट आचरण से लूथर को दृढ़ विश्वास हो गया कि धर्म के प्रमुख शत्रु धर्म की प्रधान संस्था अर्थात चर्च और उसके जो संचालक पोप वगैरह है वही है, पोप, पादरी, बिशप। 1517 ईस्वी में पाप विमोचन पत्रों की बिक्री की घटना जो हुई टेटजेल ने 1517 में जर्मनी के विटनबर्ग में जो पाप विमोचन पत्रों की बिक्री करने हेतु आया था। तो इस घटना ने लूथर को प्रकट रूप से चर्च का विद्रोही बना दिया। मार्टिन लूथर ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री के विरोध में विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को अपना विरोध पत्र 15 थीसिस लटका दिए। 15 पत्र लटकाए। कहाँ लटकाए? विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर। कब? 31 अक्टूबर 1517 को। ये प्रश्न आ चुका है सेट 2014 में कि मार्टिन लूथर ने कितने थीसिस चिपकाए थे पाप विमोचन पत्रों के विरोध में? तो 95। प्रारंभ में ये जो थीसिस थे ये लैटिन भाषा में लिखे गए थे। लूथर ने लैटिन भाषा में इनको लिखा था, परंतु बाद में किसी द्वारा जर्मन भाषा में इनका अनुवाद कर अन्य नगरों में भेज दिया गया। 1519 ईस्वी में लिप्जिग में एक खुले वाद विवाद में मार्टिन लूथर ने ईश्वर और मनुष्य के बीच पोप को निरर्थक सिद्ध किया। 1520 ईस्वी में लूथर ने 3 उत्तेजक लेख लिखे, लघु पुस्तिकाएं लिखी, जिनमें चर्च की बहुत सी शिक्षाओं और पादरियों की विशेष स्थिति की कटु आलोचना की गई थी। ये जो 3 लघु पुस्तिकाएं थी इनके नाम याद रखने हैं आपको। द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन अर्थात एक ईसाई मनुष्य की मुक्ति। दूसरा द बेबीलोनियन कैपिटिविटी ऑफ द चर्च अर्थात चर्च की बेबीलोनियाई कैद। तीसरी है एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन अर्थात जर्मन राष्ट्र के सामंत वर्ग के प्रति एक अपील। ये 3 1520 ईस्वी में लूथर ने 3 ये जो लघु पुस्तिकाएं लिखी थी। पोप ने 1520 ईस्वी में मार्टिन लूथर को आदेश दिया कि वे 2 माह अर्थात 60 दिन के भीतर अपने जो प्रकाशित विचार है, ये जो 3 लेखों के द्वारा उसने अपने विचार व्यक्त किए थे चर्च और पादरियों के विरुद्ध, तो इन विचारों को वो पूर्णतः खंडन करे अपने विचारों को, अन्यथा उसे धर्मद्रोही के दंड से दंडित किया जाएगा। पोप के इस आदेश को लूथर ने एक सार्वजनिक सभा में आग को समर्पित कर दिया, अग्नि में जला दिया। 1521 ईस्वी में
पोप लियो 10 ने लुथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। चूंकि लुथर ने पोप के आदेश को माना नहीं था तो उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। और जो रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम था उसने इस समस्या पर विचार हेतु वर्म्स की राज्य परिषद की बैठक बुलाई। इसी दौरान संकट काल में सैक्सनी के शासक और जो लुथर का मित्र भी था फ्रेडरिक, उसने लुथर को संरक्षण दिया और पोप और सम्राट के कोप से बचाया। लुथर ने इस अज्ञातवास में बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया। सितंबर 1522 में बाइबल का ये जो जर्मन भाषा का अनुवाद है ये प्रकाशित हुआ। इस कारण बाइबल का ये जो अनुवाद है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से लोकप्रिय हुआ। 1521 में जो चार्ल्स पंचम ने वर्म्स की राज्य परिषद की बैठक बुलाई थी उस बैठक में जर्मन राज्यों की सभा में मार्टिन लुथर से अपने विचारों को वापस लेने, जो चर्च विरोधी प्रचार था उसको निरस्त करने के लिए कहा गया। वापस उसको कहा गया कि तुम चर्च के जो विरोधी तुमने जो प्रचार किया है उसको निरस्त करो, अपनी बातों को खंडन कर दो और उसकी रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लुथर ने इस दौरान स्पष्ट घोषित कर दिया कि वह तभी ऐसा कर सकता है कि यदि तर्क द्वारा उसके एक भी विचार को धर्म विरुद्ध सिद्ध कर दिया जाए। लुथर ने कहा, पाप केवल पश्चाताप से ही नष्ट हो सकता है जो कि मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से उसका कोई लेना देना नहीं है। पाप केवल मनुष्य अपने स्वयं के पश्चाताप से ही नष्ट कर सकता है। चर्च इसमें कोई भागीदारी नहीं निभा सकता। इस दौरान लुथर ने ऑन मोनास्टिक वॉज नामक पुस्तिका भी लिखी। लुथर के आंदोलन के दौरान 1525 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी और मध्य जर्मनी के किसानों द्वारा विद्रोह किया गया। किसानों ने नकद मजदूरी और कृषक दास प्रथा के उन्मूलन की मांग करते हुए अपने भूस्वामियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह के प्रारंभ में लुथर की जो सहानुभूति थी वो किसानों के साथ थी, परंतु बाद में राजाओं से इस विद्रोह को नरसंसता के साथ समाप्त करने की लुथर ने अपील की। इसका कारण ये था कि लुथर को लगता था कि अशांति बढ़ने पर उसके जो धर्म संबंधी विचार हैं उन विचारों का प्रसार अवरुद्ध हो जाएगा और नेतृत्व जो है उसके हाथ से निकल जाएगा। उसका विश्वास था कि शासकों और मध्यम वर्ग के सहयोग से ही आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। अनुमान थे इस दौरान 50,000 किसानों की मौत के बाद जो किसानों का विद्रोह है वो दबाया जा सका। पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत असंख्य राज्यों के शासक अब स्पष्ट रूप से दो दलों में विभक्त हो गए थे। कैथोलिक व लुथरन में विभाजित हो गए थे। इस धार्मिक विवाद का अंत करने के लिए सम्राट चार्ल्स पंचम ने 1526 और 1529 में पवित्र रोमन साम्राज्य की स्पीयर में 2 सभाएं आयोजित की। 19 अप्रैल 1529 की बैठक महत्वपूर्ण है। इस बैठक में सम्राट ने, जो चार्ल्स पंचम था रोमन सम्राट, उसने धर्मद्रोहियों और नास्तिकों के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने का आदेश दे दिया। इस पर लुथरन शासकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इस विरोध या प्रतिवाद के कारण ही ये जो सुधार आंदोलन था लुथर के नेतृत्व में, इस आंदोलन का नाम प्रोटेस्ट आंदोलन, और जो मार्टिन लुथर के जो अनुयायी थे जिन्होंने जो अपने विरुद्ध जो आदेश आया था उसका विरोध किया था, तो मार्टिन लुथर के ये जो अनुयायी थे ये प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो विद्यार्थियों, प्रोटेस्टेंट जो शब्द है इसका जन्म 19 अप्रैल 1529 को औपचारिक रूप से हुआ था। 1530 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स पंचम 1500 से 1558 जो उसका कार्यकाल था द्वारा बुलाई गई ऑगस्टबर्ग की सभा में लुथर के एक मित्र ने नए धार्मिक विचारों एवं मान्यताओं को लेखबद्ध कर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया, जिसको सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस सभा में प्रोटेस्टेंटों द्वारा एक दस्तावेज के रूप में रखे गए ये विचार ही ऑगस्टबर्ग की स्वीकृति कहलाते हैं। 1530 ईस्वी में ऑगस्टबर्ग की स्वीकृति द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद को सैद्धांतिक स्वीकृति
प्राप्त हुई, परंतु इसको व्यावहारिक तौर पर स्वीकृति अभी भी नहीं मिली थी। सम्राट चार्ल्स पंचम ने लुथरवादियों के साथ 1532 में एक संघर्ष विराम की संधि की, जो 1546 ईस्वी तक चली। इन्हीं वर्षों में आगामी वर्षों में सम्राट चार्ल्स पंचम तथा कैथोलिक शासकों द्वारा जर्मनी में लुथरवाद को समाप्त करने का अथक प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर जो लुथरवादी शासक थे, उन्होंने अपने अपने राज्यों से कैथोलिक प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास किया। इसके कारण 1546 ईस्वी में जो संपूर्ण जर्मनी था उसमें गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि 1555 ईस्वी तक चला। 1555 ईस्वी तक संघर्ष के बाद पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने अपना पद त्याग कर दिया। चार्ल्स पंचम के उत्तराधिकारी सम्राट फर्डिनेंड ने 1555 में जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों के साथ ऑगस्टबर्ग की संधि कर ली, जिसे ऑगस्टबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार प्रत्येक शासक, जो जर्मनी के प्रत्येक राज्य का जो शासक था, उसको अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। अर्थात शासक को स्वयं का और प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई, जनता को नहीं। लुथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाद को मान्यता नहीं मिली, अर्थात प्रोटेस्टेंट वाद के अतिरिक्त अन्य किसी वाद को मान्यता नहीं दी गई। चर्च की प्रोटेस्टेंटों द्वारा छीनी गई संपत्ति पर, जो 1552 तक प्रोटेस्टेंटों ने चर्च की संपत्ति पर अधिकार किया था, उसके अलावा जो अधिकार किया गया था संपत्ति पर, उसको उस संपत्ति पर प्रोटेस्टेंटों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। कैथोलिक राज्यों में रहने वाले लुथरवादियों को कैथोलिक धर्म अपनाने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, अर्थात वो अपना प्रोटेस्टेंट धर्म है वो जारी रख सकते हैं। प्रोटेस्टेंट बनने पर कैथोलिक बिशपों को अपना स्थान अर्थात धारित पद त्यागना होगा और उस व्यक्ति को अपने कब्जे की जो चर्च की जमीन है उसको छोड़ना होगा। ये जो अंतिम धारा थी, ये धार्मिक संधि में सम्मिलित नहीं थी और सम्राट के आदेश पर बाद में सम्मिलित की गई थी, जिसे प्रोटेस्टेंटों ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। लूथर के प्रमुख सिद्धांत या प्रोटेस्टेंटवाद के जो प्रमुख सिद्धांत क्या थी, उन पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। मार्टिन लूथर का जो मत प्रचलित था, जो प्रचलित मत था कैथोलिक चर्च के विरुद्ध, वो प्रोटेस्टेंट करने के विरुद्ध अर्थात विरोध करने के कारण, कैथोलिक चर्च का विरोध करने के कारण प्रोटेस्टेंट मत कहलाया। इसके जो प्रमुख सिद्धांत है, पहला था ईसाई धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ बाइबल ही है। पोप एवं चर्च की मध्यस्थता अनुचित है। प्रभु यीशु के प्रति सच्ची श्रद्धा से ही सद्गति संभव है। चर्च के संस्कारों और क्षमा याचना पत्रों के द्वारा क्षमा नहीं मिल सकती। अंतःकरण से अपने स्वयं के पश्चाताप से ही पापों और यातना दोनों से मुक्ति मिल सकती है। ईसाई धर्म के जो प्रचलित 7 संस्कार थे, उनमें से मात्र 3 संस्कार नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद अर्थात शराब एवं रोटी को मान्यता दी गई। चर्च व पादरियों की जो चमत्कारिक शक्ति थी वो मात्र अज्ञान व अंधविश्वास है। विधि के समक्ष अर्थात न्याय के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। पोप के विशेषाधिकार जो है न्याय के संबंध में वो अनुचित है। प्रत्येक ईसाई धर्मावलंबी को बाइबल के अध्ययन एवं धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार है। पादरियों को विवाह की अनुमति देकर चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। मार्टिन लूथर का ये मानना था। रोम के पोप का धर्म पर सार्वभौम जो एकाधिकार है वो निरर्थक है। राष्ट्रीय चर्च स्थापित किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो धर्म पर आधारित हो। विधर्मी पाखंडी अरस्तु को भूल जाना चाहिए, ऐसा मार्टिन लूथर का कहना था। स्तुति तथा भगवती भोग के क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और पादरी का जो एकमात्र काम है वो धार्मिक उपदेश देना होना चाहिए। मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा तथा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, धर्माधिकारियों की कृपा से नहीं।
तो विद्यार्थियों, आज हमने धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत मार्टिन लूथर की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।